इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण द्रुत गति से शाश्वत शिक्षित सम्मित शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज मध्याह्न की वेला में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगलमय प्रवेश उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर नगरी में हुआ है और मैं देख रहा हूं कि यहाँ मिर्ज़ापुर में पूज्य गुरुदेव के आगमन से अपूर्व उत्साह और उमंग का वातावरण है। मैं मिर्ज़ापुर वाले के सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूं। और आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम इसी मिर्ज़ापुर के यहाँ विशाल हॉल में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से यहाँ से प्रसारित होने वाले संघ का समाधान कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घर बैठे आनंद ले रहे हैं, उन सबों का, तथा जो आज यहाँ के संघ का समाधान में प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के सुनने का और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों का मैं मंगलमय यात्रा संघ की ओर से और मिर्ज़ापुर के समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में विदित कराया गया है कि पूज्य गुरुदेव का जो मंगलमय विहार यह चल रहा है, यह यहाँ से आगे क्रम से बढ़ता हुआ संभावना है कि दिनांक 1 मार्च को भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि काशी नगरी में गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश होगा और वहाँ से यह पदयात्रा, महापदयात्रा रथावर्तन महोत्सव में परिणत होकर दिनांक 4 मार्च को रथ यात्रा के साथ शाश्वत श्री सम्मेत शिखर जी के लिए भव्य प्रभावना के साथ प्रस्थान करेगा। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश वालों के खाते में गया और वो भी काशी नगरी वालों के सौभाग्य में गया है। यह निश्चित ही काशी वालों का परम पुण्य का उदय है और यह महोत्सव महापद यात्रा आगामी मार्च के अंतिम सप्ताह तक सम्मेत शिखर जी पहुंचने की पूरी संभावना है। इस महायात्रा में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहवर्धक हमारे पास परिणाम आ रहे हैं। आप उसमें अपनी और अब यहाँ स्थिति ये हो गई है कि नाम इतने अधिक आ गए हैं कि अब विराम लगाना पड़ रहा है। ये आप लोगों का उत्साह है गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के प्रति हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की
मुनिवर से रह सागर जी महाराज की। चलिए, और संघ समाधान के इस प्रारंभिक क्रम में सबसे पहला स्थान मैं दे रहा हूँ श्री यहाँ के युवा संगठन को, जैन युवा संगठन श्री विकास अमन पंकज आभास, जो मिर्जापुर हैं, जो पूरे अपने कंधों पर दायित्व लिए हुए है गुरुदेव के आगमन सम्मान और यहाँ से सारे कार्यक्रमों का। हमारे युवा संगठन बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। चलिए, आप युवाओं की ओर से ही आज के संघ का समाधान का शुभारंभ हो रहा है। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पंचम जी नीताजी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव। आज आपके आने से हम सभी को बहुत हर्षोल्लास है, बहुत अंदर से उमंग है। हम ये चाहते हैं महाराज जी आपका सानिध्य, हम सभी सब चाहते हैं, बल्कि मिर्जापुर सारी समाज चाहता है कि आपका सानिध्य इस पूरे सप्ताह भर रहे, क्योंकि हमने प्रोग्राम सुना है और जानकारी मिली है कि आपका 26 तारीख को गमन है, लेकिन हम चाहते हैं पूरा सप्ताह रहे। बोलो भाई सभी मिर्जापुर वाले, बोलो। हाँ, हो गया जी, कम मांगा है। अरे पूरे सप्ताह क्या, पूरा जीवन सानिध्य में बीते, ऐसा भाव रखो। जी जी। और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ महाराज वहाँ पहुँच जाओ, सानिध्य ही सानिध्य। चलिए आगे जल्दी से। श्री पंचम नीता जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन अमर पाटन। श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय। ओम ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए महाराज जी, पारसनाथ टोंग को स्वर्ण भद्रकूट टोंग क्यों कहते हैं? ये सब रूढ़ी नाम है, इन सब के कोई वजह नहीं है। कूट का अर्थ होता है चोटियाँ, अलग अलग चोटियों का अलग अलग नाम है, ये चला आ रहा है वही नाम है, इसकी वजह कुछ नहीं। चलिए श्री राजीव जैन अमर पाटन, उसका तैयार रहेंगे अक्षय जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अक्षय जैन मोहंद्रा। मैं गुरुदेव आपसे नियम लिया था, 30 साल से अनवरत भगवान की पूजा से कर रहे हैं, तो हमारा आपसे पूछना ये है कि हमारी निर्जरा कर्मों की ज़्यादा मैं भगवान की सेवा का दायित्व कैसे निर्वहन करें? देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1991 में लिए गए नियम को आप निभा रहे हैं, और सप्ताह में एक दिन का नियम लिया था। इस भाई ने रास्ते में बताया कि महाराज जी एक दिन किए तो लगा पूजा याद नहीं होगी, मैं रोज़ करने लगा, और अब मैं बेचैन रहता हूँ अगर पूजा और सेवा ना हो, जिनवानी की सेवा भी करते। देखो, एक छोटी सी प्रेरणा ने तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि जगा दी। 30 सालों से लगातार छाती से पुण्य के बंध और पाप की निर्जरा का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, ओम। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जिन्हें धार्मिक क्रियाओं के प्रति आलस का भाव होता है। ध्यान रखो, आपके पुण्यवर्धक क्रियाएं यही है, और गृहस्थ जीवन में आपको पुण्य कमाने का अवसर कम मिलता है, खपाने का ज़्यादा। तो ज़्यादा खर्च और आमद कम, तो क्या होगा? आप जितना पुण्य को भोग रहे हैं, कम से कम उसी अनुपात से पुण्य का अर्जन करने का भी पुरुषार्थ कीजिए। जीवन का संतुलन तभी बनेगा। लोगों की भोग में जैसी रुचि है, अर्जन में नहीं। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, जितना संचित लेकर आए हो उससे ज़्यादा अर्जित करके जाने का लक्ष्य रखो, तभी जीवन सुखी होगा। और उनके लिए जो पुण्यावह क्रियाएं हैं, गृहस्थों के लिए दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 प्रमुख क्रियाएं बताई है जो पुण्यवर्धक है। ये परंपरा से मुक्ति का आधार है। इनके प्रति पूर्ण रुचि के साथ अपना जुड़ाव होना चाहिए। अक्षय जैन मोहंद्रा, और उसके बाद तैयार रहेंगे मधुबाला नंदिता मनीष जैन बुढ़ार। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज से ठीक 30-40 वर्ष पहले इतने साधु संत नहीं रहते थे, ना ही धर्म की इतनी प्रभावना होती थी, फिर भी श्रावक शुद्धि पूर्वक रहते थे और सप्त व्यसन का त्याग करता था। पर आज जितने साधु संत हैं और धर्म की बहुत प्रभावना हो रही है, तो ना ही श्रावक सत्य व्यसन का त्याग करते हैं, ना ही अच्छे से रहते हैं। तो महाराज जी
आज से 50 वर्ष पहले साधु संत नहीं थे, ये बात सत्य है। तो उस समय मीडिया और सोशल मीडिया भी तो नहीं था, टीवी और इंटरनेट का जाल भी तो नहीं था। जब हमारे पास आगे बढ़ने के निमित्त नहीं थे तो उस युग में कम से कम नीचे गिराने वाले निमित्त तो नहीं थे। आज चारों तरफ अब संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है। ऐसे दौर में अपने आप को स्थिर बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, समझ गया। मैं तो मानता हूँ ये साधु संतों का प्रताप है कि उनकी सन्निधि में रहने के कारण लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ मर्यादाएं बची है। यदि वो ना होते तो जो कुछ है सब स्वाहा हो जाए। मधुबाला, नंदिता, मनीष जैन बुढ़ार, आचार्य रहेंगे सुधीर जैन, पप्पू जैन, कटनी गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री, बचपन में हमारे माता पिता हमें शहजादों की तरह पालते हैं। बचपन में हमारे माता पिता हमें शहजादों की तरह पालते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। इस फर्ज को हम, इस कर्ज का हम कैसे वो करें? देखिए, इस फर्ज का निर्वाह करने का एक ही उपाय है कि हम माँ बाप की कृपा को उनका अपने ऊपर एक कर्ज मान लें, उनके उपकारों को अपने जीवन में एक बड़े कर्ज के रूप में देखें, उनका ऋण समझे ये कर्ज है और कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। जब तक बड़ों के उपकारों का हम स्मरण नहीं करते तब तक उनके ऋण से उऋण होने का कोई भाव नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम उनके उपकारों का स्मरण करते रहें। मैं तो सभी से कहता हूँ, जब तुम अपने बच्चों को पालते हो उस घड़ी सोचो, मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी कठिनाई से पाला। जैसे मैं एक बच्चे के पालन पोषण में इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने न जाने कितनी परेशानी भोगी होगी। बस इतना ख्याल रखोगे तो जीवन में कभी फिर कठिनाई नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आसान नहीं है एक औरत का किरदार निभा पाना। ओम, फिर से बोलो। आसान नहीं है एक औरत का किरदार निभा पाना। एक सफेद चादर है और दाग पानी से भी लग सकता है। तो महाराज जी, एक गृहस्थ महिला का किरदार कैसा होना चाहिए कि उसका किरदार दागदार न बने? वाह, एक गृहस्थ महिला का किरदार कैसा होना चाहिए कि उसका किरदार दागदार न बने। देखिए, हर स्त्री में यदि नार्योचित गुण जुड़ जाए तो वह सारे जगत में आदर्श बन सकती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारी च तद्वती धत्ते सृष्टे रग्रिमं पदम। नारी यदि गुणवान हो तो सृष्टि में श्रेष्ठ स्थान पा सकती है। नार्योचित कर्तव्य, नार्योचित कर्तव्य में मैं 4 बातें कहना चाहूँगा। उसके जीवन में धर्मशीलता हो, कर्तव्यशीलता हो, कुलीनता हो और मित व्ययता, कार्य कुशलता हो। धर्मशीलता, कर्तव्यशीलता, कुलीनता और कार्यशीलता, ये 4 गुण यदि आ जाए तो उसका जीवन सबके लिए आदर्श बन जाए। व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि व्याख्या करूँगा तो पूरा सत्र आपको ही समर्पित हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। हृदय में धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए। कुलीनता के संस्कार मन में अंदर कूट कूट के भरे रहने चाहिए। उसमें लज्जा, मर्यादा, सभी बातें एक साथ समाहित हो जाती है। कार्य कुशलता अंतरंग में होनी चाहिए, जो किसी भी कार्य के प्रति हमारे मन में उत्साह और कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्यों के प्रति तत्परता, ये चीज़ें अगर जीवन में हों तो जीवन सबके लिए आदर्श बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुधीर जी, पप्पू जी, जैन, कटनी गुणायतन ट्रस्टी।
सुधीर पचाएगी हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे अमर पाटन जैन समाज के अध्यक्ष श्री विनोद जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, महामंत्र रमोकार मंत्र जो अपना है वो कितने अक्षरों का है? किसी किताब पुस्तकों में लिखा रहता है महाराज जी, रमो वरीन ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आड़ी आड़म नमो उज्जाड़म नमो लो सब सावड़म। फिर ऐसो पंच नमस्कारो किसी में लिखा रहता है, किसी में चत्तारी मंगलम से शुरू होता है। एक्चुअल अपना महामंत्र है कितने लाइनों का? बहुत सुंदर। देखिए, ये जानकारी हम सबको पूरी तरह होनी चाहिए। हमारा मूल मंत्र 35 अक्षरों का है और 5 पदों का है। 5 पदों के 35 अक्षर। बाकी ऐसो पंच नमो यारो उसकी महिमा है और चत्तारी मंगलम उसका दंडक कहलाता है। तो जब हम मंगल पाठ करेंगे तो नमोकार से लेकर शरणम पवज्जामी तक बोलेंगे, लेकिन मूल मंत्र नमोकार नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब शाहुनम तक संपन्न। नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्री विनोद जी जैन, अमर पाटन जैन समाज। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संरक्षक श्री श्रेयांश जी सुमन जी जैन और उनके साथ उनकी सुपुत्री ऋतुषा जैन, जबलपुर लक्ष्मी भंडार। भगवान हम लोग के ऊपर इतने कृतज्ञ है कि उनका ऋण, भगवान हमारे ऊपर इतने कृतज्ञ है अमर पाटन के ऊपर, तो हम लोग उसका ऋण कैसे चुका पाएं? कौन कृतज्ञ है? भगवान की कृपा हम लोग के ऊपर इतनी है कि हम उनका ऋण कैसे चुका पाएं? बहुत सुंदर बात आपने की। भगवान की कृपा हम पर है, हम उसका ऋण कैसे चुकाए? बस उनकी कृपावंत बने रहने का गौरव मन में जगाए रखो और उनके प्रति श्रद्धावान बने रहो, यही आपके ऋण की पूर्ति करेगा। श्री ऋषभ जी, सुमन जी और पुत्री ऋतुषा जैन, जबलपुर लक्ष्मी भंडार, गुणायतन के संरक्षक। गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत। शरीर मन और वाणी से यदि काम न लिया जाए, शरीर मन और वाणी से यदि काम न लिया जाए तो मन कुंठित हो जाता है, और यदि ज़्यादा काम लिया जाए तो समस्या पैदा हो जाती है। तो इन तीनों का संकलन गुरुदेव कैसे करें? बिल्कुल ठीक सवाल किया। शरीर मन और वाणी से यदि काम न लिया जाए तो मन कुंठित होता है, और ज़्यादा काम ले तो परेशानी होती है। तो क्या करें? सितार को अपना आदर्श बनाओ। सितार का तार न खींचो तो मज़ा ख़त्म, और ज़्यादा खींच लो तो फिर सब खत्म। तो उसका उतना ही काम करो, उद्यम करो। जीवन में एक शब्द को याद रखो, युक्ताहार विहार। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हमें हमारी समस्त प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा है और हमारी प्रवृत्ति में एक प्रकार के संतुलन बिठाने की बात है। हम चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने, अपनी संपूर्ण जीवन शैली में संयम रखें। जितना आवश्यक है उतना करें, जो आवश्यक है उतना करें। अधिक जहाँ होगा वहाँ नुकसान होगा। तो इनके प्रति हमारे मन में जागरूकता होनी चाहिए और उसी मर्यादा अनुरूप अपना काम होना चाहिए। महाराज श्री, जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पहले तो सबसे पहला काम अपना लक्ष्य सही बनाना चाहिए। नंबर 2, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नंबर 3, उसके लिए जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। और नंबर 4, जो लक्ष्य से विमुख करते हैं उन कारणों से बचना चाहिए। यदि इन 4 बातों को अपना लोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन भर आदमी लेते लेते थकता नहीं है, और इस लेने के चक्कर में चारों पहर की जिंदगी आदमी गंवा देता है। देने के लिए क्यों नहीं सोचता गुरुदेव? जबकि देने से न कभी गरीब हुआ है, न कभी कमज़ोर हुआ है, बल्कि उसका नाम रोशन हुआ है और उसका व्यक्तित्व ऊंचा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? लेने में लोग तत्पर रहते, देने में कठिन। एक बार किसी ने बोला कि अगर भीड़ जोड़ना है तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, कह दो बट रही है, बट रही है, बट रही है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बोला भीड़ छांटने के लिए क्या करें? बोले कुछ नहीं, हाथ फैला दो, बोलो देव देव देव, अपने आप भीड़ चले जाएगी। ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। मनुष्य
लेने में तत्परता दिखाता है, देने में नहीं। जबकि हमारे जीवन का चक्र ग्रहण और विसर्जन के साथ ही चलता है। लेने और देने, ग्रहण और त्याग, दोनों में जब तक संतुलन है तभी तक हमारा जीवन है। हम जितनी तत्परता से श्वास ग्रहण करते हैं उतनी ही तत्परता से श्वास छोड़ते भी हैं। थोड़ा विचार करो, श्वास लें और निश्वास न निकले तो क्या होगा? बोलो, मृत्यु को प्राप्त, घुटन होगी। घुटन होगी। भोजन जितनी रुचि से करते हैं, सवेरे खाली करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी पड़ती है। भोजन करें और मल विसर्जन न हो तो क्या होगा? बोलो। हाँ, तो तुम तन की अस्वस्थता के प्रति तत्पर हो, जीवन की अस्वस्थता के प्रति जिस दिन जागरूक हो जाओगे उसी दिन लेने के साथ देने के प्रति भी उत्साह बना रहेगा। प्रकृति का ये नियम है कि यदि तुमने कुछ लिया है तो देने के लिए भी तत्पर हो। जो निरंतर देता है वही निर्बाध पाता है। समझ गए? एक बार हिमालय ने गंगा से कहा कि तुम नीचे बहती हो, अपना पानी सबको बांट दिया करती हो, ये ठीक बात नहीं है। इतना पवित्र जल तुम लोगों को मत लुटाओ। गंगा ने कहा, मेरा तो जन्म ही लोकोपकार के लिए हुआ है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों के काम में आना चाहती हूँ और मैं निकल पड़ी हूँ। हिमालय कह रहा, तुम इतनी ऊंचाई से नीचे जा रही हो। हाँ, मुझे उसमें सुकून मिलता है और मैं ये मानती हूँ कि मेरा जन्म केवल लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मैं जा रही हूँ। गंगा जब बेरोक टोक जाने लगी तो हिमालय का हृदय पसीज गया और उसने जी भर कर उसे पानी देना शुरू कर दिया। नतीजा, गंगोत्री में गंगा इतनी सी थी, आगे चलकर गंगा सागर बन गई। समझ गए? अगर गंगा गंगोत्री में अटकी होती तो एक कुंड बन करके रह गई होती। गंगा की गंगा सागर तक की यात्रा हमें क्या पाठ पढ़ाती है? एक ही बात कि तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ोगे। इसलिए बढ़ना चाहते हो तो बांटना सीखो। तुम्हारे अंदर का मोह, ममत्व और मूर्छा तुम्हें लेने के प्रति रुचिवंत बनाती है, देने के प्रति अनुदार। तुम्हें चाहिए कि हम देने के प्रति भी उदार बने। वस्तुतः उदारता ही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद कुमार जी जैन, नोएडा, और बताना चाहता हूँ कि आज इनकी शादी की सालगिरह भी है और 34वीं सालगिरह है और इस अवसर पर उन्होंने दयोदय महासंघ के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की और जोरदार कदर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे अरविंद जी का। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन, सिंहपुर, वाराणसी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों बोलिए। में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए, थोड़ा सा मास्क नीचे करके बोल दीजिए। हाँ गुरुवर, प्रश्न तो कोई नहीं है, बस आपसे आशीर्वाद लेने की कामना थी तो आज पूरी हो गई। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। श्रेयांश जैन, सिंहपुर, वाराणसी। और उसका तैयार रहे अनन्या जैन, मिर्जापुर। आन्या जैन मिर्जापुर। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारा क्रोध का त्याग हो पर कोई हमें क्रोध दिलाता रहे तो हम कैसे कंट्रोल करें? क्रोध का त्याग हो और कोई हमें क्रोध दिलाए तो हमें कैसे कंट्रोल करें? उस समय याद रखो कि मैंने तो ये सोच रखा है, संकल्प किया कि मुझे क्रोध नहीं करना। जिस चीज का त्याग किया उसको निभाना हमारा धर्म है कि नहीं है? बोलो, है ना? तो जो क्रोध होता उससे बचने के लिए तो क्रोध को त्यागे हैं। तो उस समय मन में ये संकल्प दोहराओ, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध बुरी चीज है, मुझे शांत रहना है। क्रोध नहीं करना है, इसकी जगह ये बोलो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, गुस्सा शांत होगा। नमोस्तु महाराज। मोना जैन, मिर्जापुर,
उस पर तैयार रहेंगी सरिता जैन मिर्जापुर। दोनों महाराज जी की मेरी तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मोह और अनुराग दोनों में क्या अंतर है? यदि हम परिवार में माता पिता पुत्र पति सबसे मोह करते हैं तो कर्मों का बंध होता है, लेकिन अनुराग जैसे अपने गुरु से अपने भगवान से अनुराग करते हैं तो क्या कर्मों की निर्जरा होती है? बहुत अच्छा सवाल है। मोह और अनुराग में क्या अंतर है? एक दूसरे से घुल मिल के रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके जीना अनुराग या प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। पर एक दूसरे के बिछोह में रह नहीं पाना, एक दूसरे के प्रति जरूरत से ज़्यादा आसक्ति रखना, उनमें स्वामित्व का भाव रखना, एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना मोह भाव है। मोह भाव संसार का कारण है और राग भाव प्रेम की अभिव्यक्ति। सांसारिक जनों के प्रति होने वाला राग भाव हमारे अंदर अपनत्व को बढ़ाता है, पर मोह भाव आसक्ति को जगाता है। अपनत्व में अपनापन होता है और आसक्ति में एक प्रकार की मूर्छा या पागलपन। चीज़ों को साथ रखना प्रेम के साथ है, लेकिन चीज़ों को चिपका लेना मोह के लक्षण है। समझ गए? तो चीज़ों के साथ जीना और चीज़ों के लिए जीना दोनों में बड़ा अंतर है। अनुराग घर परिवार हो, परिवार के साथ जियो, कोई बुराई नहीं, पर केवल परिवार ही रहे, अपनी आत्मा को भूल जाओ तो ये मोह भाव है। समझ गए? तो ये अंतर समझना चाहिए। मोना जैन है, मोना जैन के बाद श्रीमती चंद्रकांता जैन मिर्जापुर। नमस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बचपन से जब भी जीवन में विषमताएं आई हैं, जितनी भी विडंबनाएं की परिस्थिति आती है, तो सभी बड़े उसका एक ही समाधान देते हैं, बहुत छोटे अक्षर में, कि धैर्य रखो, सब्र रखो। महाराज जी, जीवन में कितना धैर्य और कितना सब्र, क्योंकि एक जो घड़ा है उसकी भी अपनी एक सीमा होती है और एक समय के बाद जब उसमें पानी डालते तो वो बहने लगता है। ऐसे जीवन है, इसमें भी सब्र रखते रखते जब इंसान की सहनशीलता खत्म हो जाती है तब क्या करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल समझने की है और गंभीर है। हमें जीवन की अंतिम संभावना तक सब्र रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में कुछ अघट घटे और उसका कोई समाधान हमें न दिखता हो, तो हमारे पास सब्र रखने के अलावा रास्ता भी क्या है? अधीर होने से, बेचैन होने से कुछ नहीं मिलने वाला। सब्र रखकर हम सब कुछ पालेंगे। अब जैसे सघन रात हो गई, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, तो अंधेरे को कोसते हुए भी रात बिताया जा सकता है और सुबह की प्रतीक्षा करते हुए सब्र रख करके भी जिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति केवल इस बात से अंधेरे को कोस कोस कर अपना समय बर्बाद करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अब अंधेरा आया है, अंधेरा छाया है, तो उसके छटने तक हमें प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। जब अंधेरा छटेगा उजाला होगा, ये सोचना चाहिए। अभी अंधेरा है, समझ रहा हूं, बात समझिए। अभी अंधेरा है, घना अंधेरा है, ये रात कट नहीं रही है, लंबी है, लेकिन इतना धैर्य रखो कि रात के बाद जब भी हो तो प्रभात ही होगा, रात के बाद और कोई रात नहीं होगी। ये आशा और उम्मीद अपने मन में जगा के रखिए। आप अधीर हो जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूं।
आज के समय में सबसे बड़ी कमी है पेशेंस की, और यही हमारे जीवन के पेन का कारण है। अधीरता हमें कमजोर बनाती है। धीरज रखने का तात्पर्य ये नहीं कि आप कोई प्रयास न करें। धीरज रखने का तात्पर्य केवल ये है कि अपने स्तर पर प्रयास पूरा करें, पर परेशान बिल्कुल ना हो। सब काम समय पर होता है। एक बड़ी पुरानी कहावत, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे के तौसी चोनीर, है ना। तो इतना तो हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं सब कुछ तुरंत, नहीं। धीरज बहुत बड़ा आलंबन है। नीतिकार कहते हैं विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा आलंबन है। श्रीमती चंद्रकांता जैन मिर्जापुर, हत्यारना आन्या जैन मिर्जापुर। पहले श्रीमती मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारी संस्कृति हमेशा जीवंत रहे? अपनी संस्कृति हमेशा जीवंत रहे तो बस एक ही बात अपने हृदय में धार लो कि जिधर जब भी हमारी दृष्टि खुले, आंखों में संत रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अन्य जैन, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शास्त्री परिवार कटनी से श्री प्रमोद जी जैन। हे गुरुवर, आपको सत सत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान पूजा पाठ धर्म से अच्छा बनता है कि संस्कारों से? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले ये बताओ, ये सवाल तुम्हारा है कि किसी ने तुम्हें बताया? महाराज जी, मेरा है। बहुत सुंदर। महाराज जी, आपको जब से आना है पूरे दिन हमारा दिमाग है, एक क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से इसका संस्कार। मनुष्य अपने पूजा पाठ से अच्छा बनता है या संस्कारों से? हकीकत तो यही है कि संस्कार ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, और पूजा पाठ की जो क्रियाएं हैं वे अपने संस्कारों को सुधारने के लिए। हम पूजा पाठ से विमुख हो जाएंगे तो संस्कार हमारे खत्म होंगे, नष्ट होंगे। पर जो लोग पूजा पाठ पर जोर देते, अपने संस्कारों पर ध्यान नहीं रखते, वे अपनी पूजा पाठ का सही फल नहीं पाते। इसलिए हमें क्या करना है? पूजा पाठ खूब जी भर करके करना है और अपने संस्कारों को सुधारना है। समझ गए? जैसे कपड़े गंदे हो जाए तो साबुन से उसे साफ करते हैं ना। अब साबुन कपड़े में घिसेंगे तो कपड़े का मैल साफ होगा, और साबुन की बट्टी जमीन में घिसेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अपने मन को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए। समझ गए? इसलिए संस्कारों के प्रति दृढ़ रहो, अपने संस्कारों के प्रति जागरूक बनो, और उसी अनुसार पूजा पाठ की क्रियाएं करो। श्री प्रमोद जी जैन कथा शास्त्री पर कटनी। बता दूं कि कटनी से लेकर अद्यतन अभी तक ये अपने पूरे परिवार के साथ इस विहार में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए प्रमोद जी का कार्य। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, लोगों का उत्साह, उमंग देखकर तो यूं लगता है जैसे साक्षात भगवान का विहार हो रहा हो। मैं हर जगह देखता हूं, और जहां समाज बिल्कुल जहां शांत बैठी रहती है, गुरु के आते ही ऐसे लगता है जैसे पूरे गांव में बाढ़ सी आ गई हो। जैन जैनेतर सभी एकदम आपकी अगवानी से लेके और पूरे शंका समाधान में अपने जीवन को कृत करने के लिए लालायित रहते हैं। गुरुदेव, प्रश्न है कि हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि उनको हम उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम
हमारा उपयोग है। हम अपनी दृष्टि और उपयोग में समीचीनता कैसे लाएं कि वस्तु का सही स्वरूप जान सके? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, अपितु उन्हें वैसे देखते हैं जैसा हम चाहते हैं। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि हम चीज़ों में और अपनी दृष्टि में समन्वय कैसे बनाएं। ये सब तभी होगा जब हमारी दृष्टि व्यापक बनेगी और हम स्वार्थपरता से अपने आप को ऊपर उठाएंगे। जो मनुष्य स्वार्थपरता से ऊपर उठता है वही अपने जीवन में समग्रता को प्राप्त कर पाता है। हम चीज़ों को अपने हिसाब से देखेंगे तो चीज़ों का आधा उपयोग होगा, लेकिन चीज़ों को सर्वांगीणता से देखेंगे, व्यापकता से देखेंगे तो बहुत कुछ पाया जा सकता है, वो हम पा सकते हैं। देखिए दृष्टि का कितना बड़ा अंतर होता है। पिता पुत्र दोनों एक थाली में खाना खाते थे। बेटा किसी वजह से नाराज हो गया। उसने पिता से कहा, पापा कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पापा कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। जय हो। बस इतना ही एटीट्यूड बदलना है। ये इससे ऐसा एडजस्टमेंट और सामंजस्य जीवन में बनता है कि समग्र जीवन निखर जाए। काश हम इसे आत्मसात कर सके। नमोस्तु इन्हीं साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शास्त्री परिवार से ही पंडित सिद्धार्थ जी, गुणमाला जी, जो बराबर अतिथि संविभाग व्रत में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। और इसके बाद मैं मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक परिवार, प्रेमी परिवार से श्री इंजीनियर रमेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगामी कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार रखेंगे। परम पूज्य। और इसी साथ उनके बाद मनोज जी जैन, तो कन्नौज तैयार रहेंगे। मनोज जी जैन, मोहित जैन, मंगलम जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बरनी जी के जीवन से एक गाथा जुड़ी थी कि मां चिरौंजाबाई, जिन्हें वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता था, वह जिस समय उनके वात्सल्य उमड़ा तो उस समय उनके आंचल से दूध बहा, जबकि वह संतान भी नहीं थी उनकी और वे विडो थी। जब एक महिला के द्वारा एक जीव के प्रति इतनी वात्सल्यता दिखा दी तो भगवान, क्या खून अगर सफेद होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। हमें कृपया समाधान देवें। और इसी में एक बात और जोड़ना चाहता हूं आगे कि मां के दूध से भी ज्यादा गाय के दूध को प्रश्रय दिया जाता है, उसकी अधिकता उपयोगी कहा जाता है। तो मां की अपेक्षा क्या गाय में, क्योंकि आज आगम में हमेशा सम्यक दर्शन में वात्सलता अंग में गाय को उदाहरण दिया जाता, गोवत्स प्रीति। तो गाय की वात्सलता ज्यादा है क्या, किस लिए उसका दूध गुणकारी होता है? कृपया समाधान। देखिए, एक बार एक सवाल गुरुदेव से एक बौद्ध भिक्षु ने किया। 1987 की बात है। गुरुदेव थुबौन जी में विराजमान थे। बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने गुरुदेव से 2 सवाल किया। कहा, गुरुदेव, मुझे जैन धर्म की एक बात समझ में नहीं आती कि आपके यहाँ तीर्थंकरों का रक्त श्वेत क्यों होता है, जबकि मेडिकल साइंस इसे स्वीकार नहीं कर पाता। गुरुदेव ने कहा, आप ये बताओ, एक माँ के आंचल में बच्चे के जन्म के बाद दूध कैसे उमड़ता है, क्यों उमड़ता है? उसने कहा, इसलिए कि बच्चे के प्रति माँ का ममत्व है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब एक बच्चे के प्रति ममत्व होने से माँ के आंचल में दूध उमड़ सकता है, तो सारे जगत के प्राणी के प्रति मातृ चेतस्क होने से
तीर्थंकरों का जर्रा जर्रा दुग्धवध हो जाए तो इसमें क्या। उन्होंने तुरंत गुरुदेव के चरण छू लिए, कहा गुरुदेव समझ में आ गया। दूसरा सवाल उन्होंने कहा, एक सवाल और बताइए कि आप क्या ये कहा जाता है कि तीर्थंकरों का आहार तो होता है, निहार नहीं होता, ऐसा क्यों? गुरुदेव एक पाटे पे बैठे थे, पाटा जमीन से 4 इंच ऊंचा था, वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा था। गुरुदेव ने पूछा, इस लकड़ी को जलाएंगे तो राख तो बनेगी? बोले हाँ महाराज राख बनेगी। बोले ये बताइए 10 किलो लकड़ी जलाएंगे तो? बोले ज़्यादा राख बनेगी। बोले 1 मन जलाएंगे तो ज़्यादा राख बनेगी। जितनी लकड़ी जलाएंगे उतना राख बनेगा। महाराज कुछ तो वेस्टेज बनेगा, कुछ तो वेस्टेज बचेगा। गुरुदेव ने कहा ये बताओ, इस लकड़ी की जगह यदि 1 मन कपूर जलाए तो? बोला कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा आप बताओ। बोला महाराज समझ गए, महाराज समझ गए। गुरुदेव ने कहा कि तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि उनके पेट में जाने के बाद सब कुछ कपूर की तरह भस्म हो जाता है, उनको निहार नहीं होता। रहा सवाल माँ के दुग्ध और गाय के दुग्ध का। देखिए गाय के दूध का अपना उपयोग है और वो हमें जीवन भर मिलता है, माँ का दूध कुछ दिन के लिए मिलता है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार माँ के दूध का कोई तोड़ नहीं है और इसीलिए कहावत है कि असली माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ सामने। समझ गए? इसलिए माँ माँ है, माँ का दूध सुरक्षित होना चाहिए और हर बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि बच्चों को अपनी माताओं का दूध दुर्लभ होने लगा है। आज की माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाने में भी संकोच करती है, तो मातृत्व कैसे उड़ेलेगी? ये सौभाग्य है उनका कि वो अपने बच्चों को अपने दूध से पुष्ट कर सकती है, ये उन्हें करना चाहिए। गुणायतन के निर्माण मंत्री और मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री इंजीनियर रमेश जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्री कन्नौज से पधारे मनोज जी जैन, मोहित जैन, मंगलम जैन। और बताना चाहता हूँ ये मनोज जी जो रथावर्तन महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है काशी से आगामी 4 मार्च से, उस पूरे सम्मेद शेखर जी की यात्रा तक के लिए एक समन्वयक के रूप में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और ये मनोज जी वही व्यक्तित्व हैं जो परम पूज मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। रथावर्तन महोत्सव एक जाना माना सा शब्द हो गया है, विगत कई दिनों से आपके मानस में ये शब्द कौंध रहा है, रथावर्तन महोत्सव। इस महोत्सव के माध्यम से एक इतिहास का सृजन करने वाली यात्रा संपन्न होने जा रही है। परम पूज गुरुवर के आशीर्वाद से, परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से इस यात्रा के साक्षी, इतिहास के सृजन करने वाली यात्रा के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। और यह यात्रा अनंत पुण्य का संचय करने वाली होगी और इस यात्रा का शुभारंभ होगा काशी से। पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली काशी से यात्रा 4 मार्च को प्रारंभ होगी और समापन पार्श्वनाथ भगवान की निर्माण स्थली शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में 31 मार्च या लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह में समाप्त होगी। इस यात्रा में हम होंगे, आप होंगे और होंगे परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री अरे सागर जी महाराज। साथ ही साथ रथ पर विराजमान होंगे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और जिनवाणी माता, देवशास गुरु का समागम साथ में। रथ यात्रा संपन्न होगी पद यात्रा के साथ
उत्साह समाज बंधुओं ने इतना दिखाया कि हमने तिथि घोषित कर रखी थी कि आप सभी को 25 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां भेजना है। और जैसा कि मुनिवर ने बताया क्या जानकारी इतनी है कि देश से तो ठीक महाराज श्री विदेशों से भी प्रविष्टियां आई हुई हैं और आई ही नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनने तो अपना फ्लाइट का रिजर्वेशन ले लिया। अरे सुनो, मनोज जी बताएगा क्या आया। मैं निवेदन करूंगा आगे की जानकारी मनोज जी दें, क्योंकि ये यात्रा के समन्वयक हैं। और 2015 में जो गुरुदेव का इलाहाबाद से लेकर आगरा तक जो शाही विहार चला था, उसका भी गुरुत्व दायित्व ने कंधों पर था। बहुत सक्रियता के साथ इन्होंने निभाया था। जोरदार अभिनंदन हमारे मनोज जी का। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरे पास तो दुबई से फोन आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मनोज भैया हमें आना है, लेडीसें के लिए कोटा से, आपके माउंट आबू से फोन आ रहा है। कहले मनोज भैया हमें आना है, कोई जेंट्स नहीं है। तो कहले आप ही हमारे जेंट्स बन के वहां रहिएगा और हम आपके साथ रहेंगे। हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि नहीं, अभी गुरु जी का आदेश है कि थोड़े दिन बाद का नहीं, हमारी 1 तारीख की टिकट है और हम लोग आ रहे हैं। चाहे हमें चौके में गुरु जी के बर्तन मांजने पड़े, लेकिन हम पूरे बिहार में रहेंगे। ये उनकी भावना है। गुरु जी आज बच्चे साथ में आए हैं तो ये कुछ पूछना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो जो बच्चा बचपन से बाहर पढ़ रहा हो और बाहर मतलब इंडिया के बाहर जा रहा हो पढ़ने, तो उसे धर्म से जुड़े रहना है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ संकल्पों में बंध के जाना चाहिए। बाहर जाना अच्छी बात है, पर पहले बाहर तभी जाना चाहिए जब बाहर के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ना हो। बाहर जाना अच्छी बात है, पर ऐसा दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बाहर जाएंगे तभी सब कुछ होगा। हमें आवश्यकता और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए काम करना चाहिए। और बाहर जाओ तो भी अपने भीतर भारत को बसा के जाओ, भारतीयता को बसा के जाओ, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख के जाओ, संकल्प के घेरे में बंद करके जाओ, तब सुखी हो। चलिए, देखिए, अभी रथ यात्रा की बात चल रही थी। बात बिल्कुल थी 25 तारीख तक की डेट बताई गई थी, रोज आप लोगों से कहा जा रहा था। लेकिन अभी आज मुझे जानकारी मिली कि इस रथ यात्रा में जितने लोगों का टारगेट था, उससे अधिक नामों की प्रविष्टियां आ गई है। और लोगों को भी अवसर दिया जा सकता था, लेकिन आप सबको पता है कि ऐसे समय रास्ते में व्यवस्था बनाना बहुत दुरूह कार्य है, बहुत कठिनता से भरा काम है, और उसके लिए पूरी टीम लगी है और जी जान से लगी है। उन सबको व्यवस्थाएं बनाने में जितने में अनुकूलता बने उतना ही काम होना चाहिए। और अभी तो देश की परिस्थितियां भी कुछ बदल सी गई है, इसलिए मैंने कहा कि अब प्रविष्टि पर रोक लगनी चाहिए। जितने आ गए हैं नाम, अब उनमें भी कितने का सौभाग्य जगता है कहा नहीं जा सकता। समझ गए? नाम तो आपके आ गए, पर ये मत सोचना कि हमने प्रविष्टि करा दी तो हमारा नाम फाइनल हो गया। आपके पास 2 से 3 दिन की अवधि में सारी सूचनाएं पहुंच जाएगी इस मंच के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से। हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले, लेकिन व्यवस्थाओं की सीमा में। निश्चित ये जीवन का एक अभूतपूर्व अवसर है। ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है। काशी से इस यात्रा की शुरुआत है, उत्तर प्रदेश वालों को इसका सौभाग्य मिला है, और कन्नौज के चिंतामणि सवाई लाल परिवार को इसके पुण्यार्जिकत्व का सौभाग्य मिला है। और भूमिका तो मिर्ज़ापुर से बनी थी, मिर्ज़ापुर वालों की भी बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन ठीक है, ये भाग्य उनका प्रबल था और उनका निवेदन आप लोगों से बहुत पुराना था। समझ गए? आज का नहीं, 5 वर्ष पूर्व का निवेदन था, तो वो अवसर उनको मिला है। आज हमारा मिर्ज़ापुर आना हुआ है, और आप लोग तो ये तीसरा मौका है। पहली बार आए थे तो कड़ाके की ठंड थी,
दूसरी बार आए तो प्रचंड गर्मी, अभी बीच के मौसम में आए, हिसाब बराबर हो गया। लाभ ऐसे ही लेते रहे और अपने जीवन को धन्य करे। तो जो सूचनाएं आपको अभी दी गई है, उत्साह बनाए रखे, आपको जो यहाँ से निर्देशित किया जाए उसके अनुरूप आप सारा कार्य संपन्न करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणाचरण के श्रोमणी संरक्षक कन्नौज से श्री पीयूष कल्पना जी को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शरद सराव की गुणाचरण ट्रस्टी कटनी से। पीयूष जी, कल्पना जी जैन कन्नौज हाँ आ रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री शरद सराव की गुणाचरण ट्रस्टी कटनी से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान के परिवार में सभी लोग उत्तम पदवी के धारी थे, परंतु उनके परिवार में मारीच जैसा जीव उत्पन्न हुआ, तो उनके उस समय किस तरह की मन स्थिति रही होगी और मारीच जैसा जीव उनके कुल में क्यों पैदा हुआ होगा? देखिए, मारीच जैसा जीव जो पैदा हुआ वो मारीचपना आखिरी में दिखाया, पहले नहीं। वो भगवान के केवल ज्ञान के बाद पहले तो सुसंतान के रूप में था, और वो बीतरागी थे। बीतरागी पुरुषों के लिए किसी का कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ मन स्थिति का सवाल नहीं। होनहार हर जीव की अलग अलग होती है, जिसका जो परिणाम होना होता वो होता है। हम कर्ता नहीं, हम निमित्त हैं। इतनी सी समझ हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो पद विहार में बड़ा सक्रियता से योगदान दे रहे हैं, अक्षय जैन अमर पाटन, और उसके साथ संस्कार जैन कटनी। दमोह है ना, संस्कार जैन दमोह, संस्कार जैन दमोह, और अक्षय उनके साथ में। ओ जल्दी बोलो। हाँ, दोनों मुनियों के चरण में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न घटनाक्रम के ऊपर है जो मेरे साथ ही घटित हुआ है। एक घटनाक्रम के ऊपर है जो मेरे साथ ही घटित हुआ है। महाराज जी, मैं एक सोलापुर के ऑडिट पे गया था, बैंक ऑडिट पे। तो वहाँ पे हमारे दो ग्रुप बन गए थे, जिसको एक मैं लीड कर रहा था, एक कोई और लीड कर रहा था। तो मेरे ग्रुप में तो कोई भी नॉन वेज नहीं था, सॉरी वेज थे, बाकी दूसरे ग्रुप में कुछ नॉन वेज थे। तो जब वो लोग रेस्टोरेंट गए खाना खाने, तो जब हम साथ में मिले तो वहाँ पे एक बंदा बहुत ही स्पेशली बोल रहा था कि आज हमने बहुत मतलब मीट खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, और ऐसा कुछ बोल रहा था। और कुछ उसने ऐसे वर्ड के प्रयोग किए, तो मैंने पूछ बैठा, तो मेरे सर ने मुझे टोंट मार के बोला कि एक तू जैन है और एक देख वो जैन है। तब मुझे पता चला कि वो जैन और वो मीट खा रहा है। तब मैंने उसको अलग से बुला के बोला कि भाई तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है, तू तेरे घर पे तेरी मम्मी को पता है क्या? तो उसने महाराज जी मुझे ये बोला कि भाई इसी को फ्रीडम कहते हैं, इसीलिए तो मैं बाहर आया हूं। तो क्या महाराज जी वो नजरिया सही है क्या? देखिए, ये सब संस्कारों की कमी का कुपरिणाम है। आजकल फ्रीडम के नाम पर संस्कारों की धज्जियां उड़ाने का फैशन बन गया, और ये उन्हीं के जीवन में जिनके पास शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। हमें शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी बल देना चाहिए। कमी उनकी नहीं, कमी उनके परिवार की है। परिवार के लोगों ने यदि उन्हें ठीक तरीके से संस्कार दिया होता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। तुम भी बाहर गए, वो भी बाहर गया, तुम भी उसी कंपनी में काम कर रहे, वो भी उसी कंपनी में काम कर रहे। तो ये सोच का अंतर है। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। ये लोग जैनों के लिए कलंक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एक बार की बात है, एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे, वो एक पार्टी में गए। पार्टी में उन्होंने खुद ने नॉनवेज खाया। नॉनवेज खाया सो खाया, वो इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और वो कह रहे थे मैं मॉडल जैन हूँ। और भी जैन भाई थे। जैन भाई तो उस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वहाँ एक श्रीवास्तव जी थे जो पूरे तरह से शाकाहारी थे, वो भी डॉक्टर थे। उन्होंने उस डॉक्टर से कहा, भैया तुम अपने आप को मॉडल जैन कह रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम जैन नहीं, जैनियों के नाम पर कलंक हो। मॉडल जैन होने का मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म के नाम की ही धज्जियाँ उड़ा दे। तुम्हारे आचार व्यवहार को देखकर तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि यदि तुम्हें इन सब चीज़ों के प्रति इतना ही आकर्षण है तो अपने नाम के आगे जैन लिखना बंद कर दो। उस डॉक्टर का मोहिता सा रह गया, समझ गए? तो फ्रीडम हम तभी उतनी ही सीमा में रखें जितने में हमारा गौरव सुरक्षित रहे। हाँ, संस्कार जैन। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव त्रिलोक परिणति में पूज्य यतिराज वृषभ महाराज जी ने
भगवान के 4 कल्याणों का वर्णन किया है, पर गर्भ कल्याणक का क्यों नहीं किया? कहाँ पढ़ लिया तुमने तिलोपन्नति में? सवाल कहाँ से आया? किसने दिया? मोबाइल से? हाँ गड़बड़ है, वहाँ 5 कल्याणकों का उल्लेख। अच्छा नहीं, सुनो सुनो, ठीक बोल रहे हो। तीर्थंकरों के गर्भ की तिथि का उल्लेख, जन्म की तिथि का उल्लेख तो है, गर्भ की तिथि का मैं कंफ्यूज है, देखना पड़ेगा। गर्भ का भी उल्लेख है। गर्भ कल्याण की विधि तो खैर अपने पुराने ग्रंथों में है, मैं देखूंगा तब बताऊंगा। तीर्थंकरों के जन्म, दीक्षा, निर्वाण, ज्ञान और निर्वाण का तो याद है। गर्भ की तिथि अर्घ चढ़ाना नहीं, तिलोपन्नति में उल्लेख है कि नहीं वो देखना होगा, क्योंकि गर्भ में जीव कब आता है ऐसे तो पता चलता नहीं, जन्म का होता है पता चलता है। तुम्हारे पास जहाँ से भी सवाल आया बिल्कुल सही है, मैं उस दृष्टि से देखा नहीं, एक बार तिलोपन्नति को रिवाइज करूंगा तभी इसके विषय में कुछ कह सकूंगा। ठीक है। विमल जैन मिर्जापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे वेदांत जैन, सुरभि जैन। विमल जैन मिर्जापुर, उसके बाद वेदांत जैन, सुरभि जैन। तो महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पशु पक्षियों वनस्पतियों का कोई धर्म नहीं होता, मगर मनुष्यों का क्या धर्म है? धर्म के साथ साथ उसे परमात्मा का कैसे बोध कराया जावे, कृपया मार्ग प्रशस्त करने की। देखिए, प्रकृति के आश्रित रहने वाले अन्य प्राणी अधर्म नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए धर्म की उतनी प्रासंगिकता नहीं है। वे तो जो कुछ करते हैं अपने पेट को पालने के लिए करते हैं, अपनी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। सबसे ज़्यादा अधर्म मनुष्य करता है, और जो अधर्म करता है धर्म उसी के लिए। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पहला काम अधर्म से बचो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम से प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।